तो बीत गए युग तीन और भूपा मलिन भयति भाई तोले एक साथ की हुई गई देवा विद्या की लंबाई। वो विद्वान ये बता रहा है सतयुग से लगा करके द्वापर आ गया लेकिन शादी नहीं भाई। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 सात ऊंची हो गई, 21 सात लंबी रेवती। लंबाई 21 सात ऊंची हो गई लेकिन विवाह नहीं हुआ। तो एक दिन रेवतक को ब्रह्मा जी के पास ध्यान आया, बोले प्रभु हमसे तो बड़ा भूल बनी गई। कैसी? हम तो तुम्हारे पास ही सेवा में बने रहे लेकिन हमारे घर में सतयुग में बेटी ने जन्म लिया, द्वापर आ गया, मैंने विवाह नहीं कर पाया। कोई ऐसा लड़का बताओ जहां हम शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, रेवतक बुद्धि खराब है, लड़का पूछ रहे हो? अरे इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो ब्रह्मा जी ने बताया काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है और उनके बड़े भैया बलराम जो है उनसे शादी पक्की करा दो। तो नाई और ब्राह्मण को द्वारिका में भेज करके बलराम की शादी रेवती से पक्की करा दी गई। लेकिन द्वारिका वालों को यह पता नहीं कि रेवती की साथ लंबी है। अब वो द्वारिका से बारात सज धज करके जब अरुणत नगरी में पहुंची तो रेवती जब जयमाला लेकर के दरबार में आई तो रेवती 21 सात लंबी थी। वहां देखो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई और दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई। जो 21 सात लंबी थी रेवती, जो कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा फिर बड़े भैया बलराम की तरफ देखा तो भगवान कन्हैया सोचे लगे जे भाभी या भाभी है। महाराज लली जब बढ़ती चली अगार और देख रेवती को मुरलीधर मन में करे विचार। बोले मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए, मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए। अब रेवती को देख के कन्हैया मन में सोचते कि जो भाभी या भाभी है, अब शादी तो करनी पड़ेगी, बारात आई है तो वापस तो जाएगी नहीं। लेकिन कन्हैया बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं अब विवाह तो होगा लेकिन एक मुसीबत, शादी होने के बाद ये तो का औरत हमें ना बनेगी, हमें लेके काय में जाए। फिर कन्हैया ने सोचा भैया ऐसे कहेंगे मजबूरी है पैदल ही पैदल चलो। फिर भगवान मन में सोचते चलो ये भी हो जाएगा लेकिन जब ये घर पे जाएंगी तो ये तो का दरवाजे में ना घुसेंगे, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचने लगे चलो वो भी हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत है, एक सबसे बड़ी भाई कौन सी? तो कन्हैया ने मन में सोचा कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवारी से, जा प्यारी भवरा हमारी से।
में यही विचार कर रहे। अब रेवती जब बलराम के जयमाला डालवे को आगे बढ़ी है, लेकिन श्रोता बंधुओं बलराम के पास जब रेवती खड़ी वहीं तो रेवती के घुटनों तक भी नहीं बने बलराम। तो रेवती ने बैठकर के बलराम के गर्दन में जयमाला डाली, और जैसे ही बैठेंगे जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे, श्याम पागल हो, अरे जब तुम ही हंस रहे हो तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया ने एक बात कही है, बाबा नारद अब आप ही देखो, कहाँ भैया ओ कहाँ भाभी, खुद अंदाज लगा। अब बोले इतनी लंबी हो जाई और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे सभी, इन्हें देख कर हंस रहे सभी। बोले इतनी लंबी हो जाई मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे सभी, इन्हें देख कर हंस रहे सभी। अंत में नारद ने उत्तर दिया है बलराम से कि तुम्हें कुछ सोचो, इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले नारद जी इनमें कौन से बोलते हैं जो ढीले करके छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया, और बलराम की शादी रेवती के साथ भई है। वहां कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी।